फैसला हुआ है, जो सरकार कर रही है वो नाइंसाफी है। जब टी लगाएगी तो हमारे एसपी साहब ने एक्शन साहब ने कहा कि इनके ऊपर केस दर्ज होगा। किन ने लगाया? सबसे पहले तो आप लोग सब समझ सकते हैं कि भाई ये टी लगाने वाला कोई तो इंजीनियर होगा, कोई प्लम्बर होगा, कोई एक्शन जेई उसको प्रपोज करता होगा, उनके ऊपर ही होना चाहिए था। दूसरी बात, वो मुकदमा क्यों नहीं हुआ जिसका या उखाड़ी, वो भी होना चाहिए। वो भी कहते हैं इलीगल थी। वो इलीगल लगाई किसने? हम तो नहीं थे लगाने वाले, वो कमेटी तो नहीं थी लगाने वाली, कमेटी टी मांग रही थी। वो लगाने वाला किसने भेजा? उसको ढूंढो, उसको पकड़ो, उसको सजा करो उसकी। अच्छा, उसको क्यों नहीं पकड़ रही है पुलिस? हाँ, क्यों नहीं पकड़ी? वही जवाब मैं मांग रहा हूँ आपसे। सवाल है ये प्रशासन से, सरकार से, वो लगाने वाला इलीगल लगाए किसने? कल भी मंत्री रणवीर गंगवा ने कहा कि उसके ऊपर 100% कार्रवाई होगी। तो करो, क्या करोगे? क्या लगता है क्यों नहीं? उसका पता ही नहीं है अभी तक। तो ये पता नहीं कि वो लगाने वाला था कौन। तो दिखाना है सरपंच साहब पूरा कौन? वो उसने लगाया था? वेल्डिंग उसने की क्या? वेल्डिंग लेके आया तो उसको लगाने वाला भी तो होगा कोई। आपके पास किसी अधिकारी का आपने नहीं आया? लगाए? हमारे पास किसी का फोन नहीं आया। तो आपने आम आदमी पे कैसे आपके विश्वास धरने किया? पे अरे हमें तो चाहिए टी थी, हमें क्या पता वो सरकार का है, नुमाइंदा है, कोई सरकारी अधिकारी है। पत्रकार साथियों से थोड़ा था ना, जो भी सवाल पूछा प्रधान जी से पूछो। भाई जो बोलेगा उससे पूछेंगे, ऐसे नहीं होता है। बिठाओ। दूसरी बात हम बताएंगे आपको। एक काम कर लो ना, आप सुमेर सिंह जी साथ साथ जवाब देते जाएंगे, जो बोल रहे हैं उनसे सवाल वो का जवाब वो देंगे। ऐसे नहीं देखो, ठीक है, हम जो बोल रहे हैं हम इस बात के ऊपर बोल रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं बंदा उससे पूछा जाएगा। आपके पास जवाब यह सवाल जो आप पूछ रहे हैं हम सुमेर सिंह जी जवाब देंगे। ऐसे नहीं। सुमेर सिंह जी साथ में बैठेंगे, जवाब देते रहेंगे साथ के साथ। जो हम मुझसे पूछ रहे हैं जवाब आप देते रहो। सुमेर सिंह जी आप दे दो जवाब। ठीक है, हम सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर सहमत हैं कि हमें पानी मिलना चाहिए और टी के द्वारा ही मिले। अब यदि किसी विधायक है या किसी मंत्री के अपने मान सम्मान का सवाल है तो हमें भी अपने मान सम्मान रखना है। पूरा हरियाणा इकट्ठा हो चुका है यहाँ। अब लोग सारे ये पूछते हैं भी मसला पानी का है कि टी का है? मसला पानी का भी है और टी का भी है। पानी से काम नहीं चलेगा। पानी आया हुआ टी में को नहीं, वो कह रहे हैं कि हम तो पानी तो दे रहे हैं। ये पानी दे रहे हैं। वही बात है कि ये चीज तो पहले सरकार ने हमें दिखा दी, वो टी लग सकती है इस पर। सरकार ने कहा दिखाई, सरकार तो मना कर रही है, वराती नहीं है वो। तो यूँ बता दो, वही बात फिर होगी। वही सवाल फिर है कि है कौन वो बंदा? सरकार कहाँ है? कोई अधिकारी आया, कोई नेता आया? अब वो बात आप कमेटी पर रोगी पंचायत पर पूछो और गांव चयनित की पंचायत पर पूछो। हमने जो सवाल कर दिया वही पक्का है। बड़ा समर्थन दे दे, ये समर्थन देने वाले खंबे से पूछो सवाल। ऐसा है रजा साहब, आपके पास जवाब सवाल पूछ लिए, आपका जवाब ही नहीं है। बात है। हेलो, आप फिर एक काम करो ना, समर्थन देने वालों को सबको इकट्ठा कर लो। ये समर्थन दे रहे, सवाल जवाब सुमेर से पूछो। आपको यहाँ बैठ के बोलेगा आप ऐसा करो जी, थोड़ा सा उधर हो जाए जी, कैमरे में नहीं खुला जी, कैमरे लगाइए इधर वाला कैमरा लगाइए। मैं प्रेम सिंह नगूरा, नाड़ा खाप प्रधान हरियाणा। गांव मेरा नगूरा है भाई। हम नाड़ा खाप की तरफ से रोगी खाप को पूर्ण समर्थन दे आए हैं और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी हमें साथ हम आइए। ठीक है। आप ना बैठो मैं होशियार सिंह, सरव जातीय बयान खाप। मैं अपनी खाप की ओर से प्रधान हूँ। मैं अपनी खाप की ओर से इस खाप का पूरा समर्थन करता हूँ। ये खाप हमारे जो जुम्मे लगाएगी, तन मन धन तीनों चीज़ों के साथ हैं। इनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मैं ज़्यादा न कहते हुए इतना ही कहूँगा, जो ये ड्यूटी लगाएंगे
कमेटी, हम उसके ऊपर खरा उतरेंगे। धन्यवाद। सही बात। मैं गिल खाप का प्रधान राजेश गिल मिर्जपुर, मैं गिल खाप की तरफ से अपना समर्थन देने के लिए आया हूँ और तय दिल से समर्थन देने के लिए आया हूँ चयनित गाँव को, रोगी खाप को। इसलिए हम सरकार ने कहा या तो पानी दे दो, नीसर हरियाणा क्यों जगाओ, खाप इकट्ठी होगी है। और खाप ऐसी चीज है, तख्ता तो बहुत छोटी चीज है, ये तो पता नहीं क्या करते। तख्ता तो बदला जाएगा, बाकी पानी भी लाएंगे और समर्थन देना है, तय दिल से समर्थन देना है। मैं मास्टर धर्मपाल गिराए, राष्ट्रीय बुरा सिरोही खाप के उपाध्यक्ष। हमने सूत्रों से पता चल जाता कि भाई आज उत्तरी भारत की ये खापें इकट्ठी हो रही है, तो हम भी हमारी खाप की ओर से चयनित गांव को, रोगी खाप को हमारा समर्थन देने आए। इन भाइयों को पानी मिलना चाहिए, हम आसी के खिलाफ नहीं है। आसी को भी पानी मिले, गांव को भी पानी मिले, चाहे छोटी ढाणी हो, स्वच्छ पानी की सभी को जरूरत है। धन्यवाद। सभी पत्रकार बंधुओं को राम राम भाई। मैं सोमवीर जसिया, राष्ट्रीय दून खाप सर्व जातीय से महासचिव हूँ। हमारे प्रधान जी को उनको प्रेजेंट कर रहा हूँ। हमारी खाप का शुरू से आखिर तक चयनित गाँव को, रोगी खाप को हर तरीके का समर्थन है। ये जिस टाइम भी हमारी जो ड्यूटी लाऊंगे, उम्मीद तक बढ़ के हमारी खाप इनके लिए काम करेगी। मेरे दो सवाल हैं जी। एक तो सरकार यू को है कि अमृत योजना है, शहर के लिए है। थोड़ा सा, मैं पत्रकार बंधु, आप पढ़े लिखे हैं, मेरे काके ताऊ इतने पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा सा इस चीज में मैं ना करूँ। और आप हमारी तरफ से, हमारी सभी खापों की तरफ से आप इस बात को उठाना, वो सरकार के एक वह है कि भाई यह अमृत योजना सिर्फ शहर के लिए है। शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन का, हेल्थ का तो सबको सब अधिकार है, हर सरकार की प्रायोरिटी होती है। जो तो जेठ का महीना चल रहा है, मतलब पानी भी किसी का लगा दिया करें। ये हूं तो नहीं हम गाँव मैंने शहर की बराबर लेना चाहूँ। हाँ, सरकार की योजना का हम गाँव को उठा के हम इनकी डेवलपमेंट शहर के बराबर लेना चाहते हैं। शहर वाले भैया ने भी, गाँव वाले भैया अलग अलग करने लग रहे हैं। अगर शहर का पानी नहीं आ रहा, पानी तो पानी हो है, मैं पीऊँ, मेरा चाचा पीवे, मेरा ताऊ पीवे। ये कह रहे हैं कि जल जीवन योजना है वो गांव के लिए होती है ये, और ये जो अमृत है AMRUT यू से अर्बन है, ये शहर के लिए होती है, वहाँ केंद्र से फंड आता है। तो योजना है, उसमें तो कोई क्या करेगा उसको। भाई साहब, अगर किसी शहर में पानी की दिक्कत है, वो किसी शहर तक थोड़ी ना रहे, वो गाँव तक बिता रहा है। तो उसमें है ना जल जीवन योजना है उनकी गाँव के लिए। नहीं, ये देखो भाई साहब, आप समझने की कोशिश करो। सरकार एक नहीं, सरकार के बड़े हथकंडे हैं। वो सिर्फ पहले इन्होंने जातियों बांटने की कोशिश करी है, अब ये रूरल को और अर्बन को जाना चाहते हैं। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, अब सभी भाइयों ने इस बात को समझना चाहिए। हम खिलाफ नहीं है, शहर के भाइयों को पानी मिलना चाहिए, क्या गाँव के को नहीं मिलना चाहिए? गाँव को भी तो मिलना चाहिए ना। धन्यवाद। बहुत पूरा साहब है। मैं अजीत खरखड़ी हटगामा खाप का प्रतिनिधित्व करने आया हूं और चयनित हमारा ग्वांड है, हमारे से 4 किलोमीटर पड़ता है। इससे पहले चयनित का पानी मेरे गांव से आता है। वहाँ सरकार ने जो सिस्टम बढ़ना चाहिए था, टैंक वगैरह, वो नहीं बढ़ाया। वहाँ जो डिस्पोजल सौदा है, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से 3 गांव को पानी आता है, मस्जिद, चयनित और खरखड़ी। पानी खरखड़ी को ही नहीं पूरा मिल रहा, चयनित और मस्जिद को कहाँ से मिलेगा? उसका कारण क्या है? उसके नीचे जो टैंक बन के वहां से पंपिंग होनी थी, वो सरकार ने सीधा नहर में लगा दिया। और 80 पावर की मोटर जब इतने पानी को खींचा है, उसमें नहर में चाहे पशु तिरदांदा हो, कुत्ता तिरदांदा हो या गुद्दड़ गप्पा तिरदांदा हो, उसको सारा को मशीन खींच लेती है। और वो मशीन सरकार के पास को प्रावधान नहीं, 15 दिन में ठीक होगा। इसलिए पानी की किल्लत थी। चन्नत के पास से लाइन जारी थी, इसलिए इनने सोचा कि इस लाइन से पानी लेना अच्छा रहेगा, रोज की रामायण मिट जाएगी, इसलिए चैनल टीम आएंगी। ये आप क्या पूछना चाहते हो? अब सरकार ये कहती है कि बिल्कुल अलग से लाइन डेडिकेटेड, सिर्फ लाइन उसके बराबर में आएगी। सरकार कह रही है, तो वहां से लाइन आ रही थी खरकड़ी से, उससे पानी नहीं आ रहा। इन्होंने चन्नत ने कहा, जो 2 मीटिंगें हुई मंत्री के साथ, मैं उन्होंने था, उन्होंने कहा अगर 9 किलोमीटर से भाखड़ा से राजली से जो सीधा पानी आएगा, उसमें पानी चोरी होगा। नहीं, ये तो हाइपोथेटिकल होगा ना, काल्पनिक चीजें होगी। सुन लो फिर आप, चोरी होगा तो सिंगुआ में पानी आता अब भी आई काल्पनिक होगा। उनका 6 इंची लाइन, उनका 1.5 इंची पानी को नहीं आता, सारा डानियां चोर लिया बीच में। सरकार करो ना उसका इलाज, हमने ये रखा था प्रश्न। अच्छा, आपको उस लाइन की चोरी की चिंता है, तो ये जो हो रही है, ये टील के
ये भी तो टी लगा रहे हो ना, वो भी तो कोई ये लगाएगा। टी लग रही है, आपको ये पता होना चाहिए 36 इंची जो पानी होगा इसमें इतना प्रेशर होगा, अगर इसको तोड़ने वाला चाहोगे तो टूटेगा नहीं, और टूट गया तो रुकेगा नहीं साहब। नहीं, सही है ये बात। सही, हमने तो ये हो रहा है, अगर जो पानी हंसी जाएगा वो सुरक्षित जाएगा, उसमें से पानी मिल गया, हमारी चोरी की और कोई चिंता नहीं रहेगी। जो कमेटी गई थी मुख्यमंत्री से मिलने, मुख्यमंत्री ने कहा कि सारी जिम्मेदारी मेरी है, तो क्या मुख्यमंत्री पे भरोसा है, कमेटी को नहीं है? हमने कमेटी वालों ने कहा कि जी आप पहले आइए और आके वहां की स्थिति देखिए, फिर आप कहोगे तो हम बिना टीम आ जाए। उन्होंने कहा कि पहले पाइपलाइन लगेगी फिर मैं आऊंगा। ये थोड़ा आपको भी पता है और हमारे को भी पता है साहब, अगर वो आके मौका देख ले, आके लोगों ने बिना टीवी पानी चलेगा मान जाएगा, वो आ क्यों नहीं रहे? क्योंकि वहां बताया जाता सब ठीक हो रहा है जी, पानी खरकड़ी से दे देंगे, पानी वहां से दे देंगे। आप ये कह रहे हैं मौका देखना चाहिए, मौका देख के हम उनको वाटर वर्क्स दिखाओ, वो मानेंगे अकबर इनकी दुर्गति हो रही है। यहाँ चन्नत आके भी मुख्यमंत्री ने कहो नहीं चन्नत गलत है, उस बात पर सोचा जा सकता है। ये बात तो विधायक और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर दोनों मान चुके कि इनके जो जलघर की हालत वाकई में खराब थी, इसलिए उनका टेंडर लगाया गया है कि उसको आरसीसी का बनाया जाए। जी मान गया मैं आपकी बात, आरसीसी का बना जाए, ये बात कहते भी 6 महीने हो गए। आज आपको मैं बताता हूं, वहां हमने कहा कि सबसे पहले 6 पोल लगड़े बिजली के, 6 पोल दूर जो जहां से भटड़ा का पानी आता है वहां से 24 घंटे इसको लाइट दे दो ताकि पानी का प्रबंध हो जाए। आज तक तो वो 6 पोल नहीं खड़े कर पाई है सरकार। आप क्या कहते हैं, 6 पोल जो एक दिन में खड़े हो जाए, पाइप पड़े खड़खड़ी से, भले यहाँ तक चन्नत तक हाथ नहीं लगा रहा कोई किसी चीज का, इतना भी वैसे कहने वाली बातें। जिस टाइम ये धरना शुरू होता उस टाइम आपके गांव के लोग भी, विधायक को भी ये बात कही गई थी कि जो भाखड़ा की पाइपलाइन जो आसी के लिए बिछाई जा रही है उसी के पैरेलल एक लाइन 6 इंची अलग से बिछा दी जाएगी। ये आपके गांव की ही वहाँ पे, मैं तो उस गांव का नहीं, मैं तो पड़ोसी गांव का हूँ। खैर ये आपने जो बात सुनी होगी, नहीं सुनी नहीं, हमने खुद ने देखी है सर। वहाँ से पहले तो आप एक अलग पैरेलल एक लाइन मांग रहे थे कि इसी के समकक्ष एक लाइन अलग से आ जाए 6 इंची। ये कहने की बात तो धीरे धीरे सबका समझ में, कहने की बात नहीं, खरकड़ी 4 किलोमीटर, खरकड़ी तो 4 किलोमीटर वही भाखड़ा नहर है, खरकड़ी 4 किलोमीटर वहां से पानी नहीं आ रहा, तो वहां 9 किलोमीटर से कैसे पानी आएगा साहब? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और विधायक ने कल भी यही बात कही कि जो अधिकारी थे जिन्होंने गड़बड़ करी थी उस टाइम पे उनको सजा दी है, हमने उनको सस्पेंड किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की। वो अफसर अड़े बैठे हैं, जो जिस दिन धरना है उस दिन तो लेके एक्शन त्यागी अड़े बैठे हैं। आपने मेरा सारे आप जानो मैं जानू, बताओ कर दो, उन्होंने सजा दी है। एक जेई और एक एसडीओ तो इन्होंने किया सस्पेंड। भाई साहब सारी बातें मीडिया के सामने कहने की नहीं होती, उसका चन्नत से कोई ताल्लुक नहीं था जेई और एसडीओ का, और एक में मामला था, मैं रबेड़ के कराया गया, उसका ताल्लुक समझ गया मैं, उसका किसी और बात से था। हम नहीं कहना चाहता मैं ये बातें, मैं ठेकेदार भी हूँ, सारी बात का पता, उसको नहीं लपेटना चाहता मैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं था। अगर कोई अधिकारी जिम्मेवारी लेता हो इससे ताल्लुक था तो मैं आपके साथ चलूं। धरने पे ना ये बात कही जा रही है कि तभी पानी का मसला नहीं है, ये तो नाक का सवाल है। नाक का सवाल नहीं होता भाई साहब, नाक का सवाल क्या, पानी मिल जाए। धरने पे बोल रहे हैं, वक्ता बोल रहे हैं, वक्ता तो मैं यही तो कह रहा हूँ, थोड़ा वक्ता एक बार मन माइक ठा गया, मैंने इसीलिए तो पहले भी कहा था, वक्ता ने नुए कौन मेरा तो क्या कहने लग रहा, उसका हमें फिर नुकसान होता बाद में। कमेटी के लोग कहते हो उसको हम देखो। सुमेर सिंह जी किस तरह देखते हैं आप, दोबारा फिर से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की जो बातचीत का एक न्योता मिला है उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं रिजेक्ट करेंगे? सीट बदल लो, बीच में आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, बीच वाली वो तो जी चन्नत गांव और चन्नत की कमेटी विचार करेगी, लेकिन एक बात मैं मेरे हिसाब से जो हमें लगता है, क्योंकि हम बीच में रहते हैं शुरू से आंदोलन का, मुख्यमंत्री महोदय से इतनी उम्मीदें थी जिस टाइम कमेटी गई कि भाई हमारी समस्या हल होकर आएगी, और जिस तरह का सवाल यहाँ बार बार इनके सामने यहाँ 2 मंत्रियों ने और अधिकारियों ने पेश किया गया था, उसी तरह की बात वहाँ से इनको मिली, इसलिए वो निराश होकर लौटे हैं। और दोबारा से उनको ऐसी वो एक बात उनकी आएगी, मैं वैसे पहले आपको बता दूं, चयनित के कुछ आदमी यहाँ मौजूद हैं, कि या तो मुख्यमंत्री महोदय जिस तरह की उनकी मांग है उसको मंजूर करें, हमारे मुख्यमंत्री है कुछ जाने में कोई वो नहीं है, और यदि इसी तरह से बार बार घुमाया जाएगा, पहले यहाँ एक अपने वो डांडा साहब आए मंत्री, फिर गंगवा साहब आए, पहले डीसी साहब, एसपी साहब, सब ने यही बातें कही हैं, यही बात मुख्यमंत्री महोदय ने कही है, कोई नया कुछ तो कहा नहीं, कि इसी तरह से बार बार एक ही बात के लिए यदि घुमाया जाएगा तो उसके लिए तो लोग इतना खुश होंगे भी नहीं। जो कमेटी वहां से आई थी जो बातचीत करके, वो उस टाइम तो कह रही थी बड़े स्वार्थपूर्ण तरीके से बात हुई, खुश थे उस टाइम पे वो, लेकिन गांव में जिस तरह का विरोध देखने को मिला, माइक से वहां ये भी कहा गया कि अब इस धरने का जो नेतृत्व है वो रोगी खाप करेगी, ये माइक से कहा गया था वहां पे। वो बात ऐसी थी जी, जिस टाइम डेपुटेशन गया चंडीगढ़, सारा गांव इकट्ठा हुआ था उससे पहले, और गांव चयनित ने ये फैसला दिया था कि जो कमेटी वहाँ वार्तालाप के लिए जाएगी वो वहाँ यस या नो करके कुछ भी नहीं आएगी, गांव के बीच में आके यस या नो होगी, आप सिर्फ मुख्यमंत्री से अपना पक्ष रखेंगे और सरकार क्या कहती है वो पक्ष सुन के आएंगे, और बाद में यहाँ डिक्लेयर किया जाएगा जो भी किया जाएगा। तो वहाँ जिस भी साथी के मुंह से ये निकला है कि
कि सकारात्मक या नकारात्मक जो भी शब्द उन्होंने कहे हैं वो उनकी अपनी किसी एक व्यक्ति की हो सकती है। बाकी चन्नत गांव के बीच में जब वो बात उन्होंने रखी कि भाई हमारी टी की मांग मंजूर नहीं की मुख्यमंत्री ने, तो स्वाभाविक था, सारा गांव पहले से टी के ऊपर रजामंद था, इसलिए गांव में विरोध हो गया। तो कहीं भी धरना कमेटी के ऊपर सवालिया निशान खड़े हुए और उसमें कुछ तब्दीली भी जो की गई। 11 सदस्य कमेटी भी और बनाएगी। नहीं जी, धरना कमेटी में ये जरूर उठा थोड़ा बहुत कि भी एक आध साथी ने जो वहाँ ये कहा भी बढ़िया बात हुई क्या आपने जब गांव के बीच में यहाँ भरी थी सबने कि भी गांव के बीच में ही फैसला होगा, आने के बाद आप सिर्फ सुन के आ जाना। वो उनकी आपस की बातें इस तरह की छोटी मोटी होती है। बाकी गांव में ना कोई विवाद है, सारे गांव में वही कमेटी है पहले वाली। एक आध नया सदस्य मिलाना पड़े, कोई मान लिया कोई रोसा मुठोठा कोई भाई कर रहा मेरे को नहीं बुलाया जा रहा, वो अलग चीज़ें हैं। गांव के लेवल की चीज़ें, सारा गांव एक मत है। आपकी तरफ से ना तर्क दिए जाते हैं टी लगाएंगे तो चोरी नहीं होगी, टी के अगर बगैर पानी आए तो चोरी होगी। तो क्या हरियाणा में सिर्फ टी से पानी आ रहा है? पानी तो अलग अलग तरीकों से आ रहा है सब जगह। नहीं जी, चोरी का सवाल अलग है और हम टी से पानी क्यों मांग रहे हैं वो अलग है। वो मैं आपको बता देता हूँ हम क्यों मांग रहे हैं। ये तो एक व्यवहारिक प्रश्न है कि भी चोरी होगी, क्योंकि वहाँ गांव में जितनी लगी हुई हैं लाइनें उनमें पहले से चोरी हो रही है। चोरी हो रही तो क्या इलाज होता है चोरी का? अच्छा, चोरी का इलाज इतना जल्दी से हो नहीं पाता, ये भी इसमें जेन्युइन बात है ये, क्योंकि छोटी लाइनें जल्दी फोड़ ली जाती हैं और खेतों में जगह जगह लोग रहते हैं और गाँव के लोग आपस में एक दूसरे का मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन एक और बात है इसमें जो बड़ा जरूरी सोचने की बात है, ये लाइन जो जिससे कनेक्शन चन्नत के लोग मांग रहे हैं, ये लाइन अभी 80 से चन्नत तक बिछी है, इसका साइज है 36 इंच। चन्नत के लोगों की मांग है कि इसी लाइन में थोड़ा सा और साइज बढ़ा के, अभी नहर तक तो दबी नहीं है, चन्नत से लेके और 6 किलोमीटर की दूरी में। तो इनकार कर रहे हैं, कहते जी योजना में आता नहीं हो तो नहीं कर पाएंगे किसी तरीके से। योजना का ये जवाब है जी, अमृत योजना में जगह जगह इस तरह के कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों को दिए गए हैं। फिर आपकी मैं दुरुस्त कर देता हूँ, वो नगर निगम के अंडर जो गाँव आ रहे हैं ना वहाँ दिए गए हैं। सुनो जी, आपको जितना 7 रोड है वो हिसार नगर निगम में गाँव आता, लेकिन है नगर निगम में, तो वहाँ गाँव वाले सबूत देने के लिए बोल रहे थे कमेटी। हाँ जी, हाँ भी वही बता रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आप ये प्रूफ चाहते हैं, ये केवल 7 रोड की बात नहीं है, ये पूरे भारत में अनेक जगह ग्रामीण क्षेत्रों को इस तरह की लाइनों में से कनेक्शन दिए गए हैं जहाँ जरूरतमंद लोग हैं। तो बता ही रहा हूँ आपको, रास्ते में नगर निगम के अंडर आते हैं वहाँ पे, ऐसे खालिद तौर पे जो गाँव है उसमें नहीं है। अच्छा, अब बाकी वहाँ जो धरने पर हमारे पास सारे सबूत हैं। यदि आप पत्रकार वो भी मान रहे हैं, अनूप चन्नत से बात हुई थी, वही सबूत दिखा रहा था ना, वो भी मान गया था कि हाँ ऐसे ही। अनूप चन्नत ने जो सबूत आपको दिखाए थे, उसके अलावा भी हमने बहुत सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और बहुत जगह ग्रामीण क्षेत्रों को रास्ते में कह रहे हैं मुख्यमंत्री का एक गाँव बताओ जिसमें दिया है। नहीं, वो बहुत जगह है जी। आप एक ही बता दो, सरकार कह रही है 14 काम हमारे, वो आपको रिपोर्ट दे देंगे जब हम धरना से संग्रह मीडिया के साथ और सभी खापों से अनुरोध है कि वहाँ धरने पर चले। आपके जो सबूत मांगोगे वो लिखित में जो ले रहे हैं वो भी आपको देंगे, वहाँ बैठेंगे बातें करेंगे सभी से। प्रधान जी क्या कहना चाहोगे, मुख्यमंत्री ने ये जिम्मेवारी ली कि गांव चन्नत को 80 से पहले पानी दिया जाएगा, तो उस जिम्मेवारी जो ली उन्होंने जिम्मेवारी, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते आप? नहीं, विश्वास तो है जी, लेकिन हम एक बात और कह रहे हैं, जब 3 करोड़ रुपए सरकार के बच सकते हैं, अलग लाइन बिछाने में हमें जहाँ तक सूचना मिली है कि 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सरकार के खर्च होंगे और हमारा सबका धन है, उसका अपव्यय नहीं होना चाहिए। इसी लाइन में थोड़ा सा साइज बढ़ा के यदि चन्नत को जोड़ दिया जाए तो एक तो सरकारी धन बचेगा जो हमारे किसी और। वो कह रहे हैं इसमें आ नहीं सकता ना, वो तो रास्ता ही नहीं। वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये अलग प्रोजेक्ट है और गांव के लिए अलग प्रोजेक्ट दिया जा रहा है। ये गांव वालों को गुमराह कर रखा लोगों ने। ये हम जितना समझ पाए हैं जी, ये जो किया बार बात दोहराई जा रही है, अमृत योजना में दिया ही नहीं जा सकता। हम उसका जगह जगह से सबूत इकट्ठे कर रहे हैं। पहली बात तो दिया जा सकता है। कमेटी को भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि आप एक गाँव बता दें कोई। एक दूसरी बात और आपको कह रहे हैं, कोई भी योजना लोगों के लिए बनती है और लोगों में नारे वाली बातें हैं, कुछ भी कह देते हैं, धरातल पे जो बात होता है कंक्रीट, धरातल वाली हम आपको कह रहे हैं, धरने पर हमने सबूत इकट्ठा कर रखे हैं और भी करने लग रहे हैं। आपको हम वो भी दोबारा से दे देंगे सारे, जो मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है आप एक सबूत दिखा दो, हम अनेक सबूत दिखाने के लिए कह कमेटी को कहा, आपकी कमेटी गई थी उसी को कहा। नहीं ठीक है, वो आपने हमारे को कन्वे किया है, तो हम एक की जगह अनेक सबूत दिखाएंगे आपको। रणनीति आप लोगों ने बनाई है, इतनी सारी खापों का समर्थन इकट्ठा हो चुका है, क्या आप आगे लेके चल रहे हैं? रणनीति ये है जी, हम थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, 1-2 दिन बस, कोई लंबा इंतजार नहीं करेंगे। कल भी वहाँ काफ़ी भीड़ थी और जिस तरह से लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, इससे और ज़्यादा विक्षोभ बढ़ रहा है लोगों में।
शांति से बैठे लोगों को डराने के लिए वहाँ बसों में पुलिस गई हुई थी। अच्छा, ये जो सोमेश आया आपके गांव में, ये कोई कमेटी में लोग शामिल थे, उनसे बातचीत करके आया, या धरने में जो लोग बाहर से आते थे समर्थन देने उनके संपर्क में था, कैसे एंट्री हुई थी इसकी? देखो ये जी जब यहाँ हमारे पास तो एक सूचना पहुंची थी, मैं तो वहाँ मौके पर तो था नहीं कि भी कोई सरकार की तरफ से नुमाइंदा आया। कोई सरकार की तरफ से सूचना नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अब आप सुनो मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ आपको। सामने कहीं भी हम लेके आए थे उसको, और बीजेपी का ही आदमी था। एक मिनट बात सुनो जी। सोमेश के बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वहाँ 20-25 के करीब तो टेक्निकल स्टाफ था, हाइड्रा थी, जेसीबी थी, सारी तरह के औजार थे, जो महकमे के पास चीज़ें होती हैं वो थी सारी, और कई घंटे लगे हैं उसके लगाने में। और सीआईडी वहाँ पहले से धरने पर 24 घंटे रहती है, दिन से लेकर राष्ट्रपति तक छोटे। हाँ जी, वो सारे प्रशासन को सारे प्रशासन को पता था टी लगाई जा रही है। जो ये करे में सोमेश क्या था कि जब वहाँ सारी सीआईडी ने रिपोर्ट कर रखी कि यहाँ सड़क को भी खोद दिया गया था, जाम भी लग गया था, उसको सड़क से क्रॉस भी करवाया गया, और सारी तरह के औजार थे डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो उस मामले की तय में जाए कि उनको क्यों ना जो भी आदमी इसमें शामिल है, कोई भी हो। सोमेश भी आ लिया, जिसने वो हाइड्रा उपलब्ध करवाई वो भी आ लिया, जेसीबी वाले आ लिए, वो टेक्निकल स्टाफ आ लिया। यदि सरकार इंसाफ करना चाहती है तो सारे मामले, अब उन्होंने सरकार ने क्या किया है, केवल चयनित के निर्दोष 6 लोगों पर मुकदमा किया है, जिन्होंने हाथ भी नहीं लगा टी लगाते इसमें, और जो असल में जो दोषी इसमें सामने आएंगे वो सरकार ने सारे छिपा रखे हैं, उनको सामने लाए, उनको अरेस्ट किया जाए। वो सोमेश भी आ लिया, उसमें वो सारे को लिया जाए। सोमेश को कहना है कि ये खुद ही गाँव वालों ने की लाया और खुद ही उनके द्वारा लगवाई गई है, क्योंकि 2 दिन पहले एसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, कोई भी बुजुर्ग को मेडिकल हेल्प नहीं दी जा रही जो एनशन पे बैठे हैं। अगर उनको कुछ हो जाता तो कमेटी के ऊपर 302 का पर्चा दर्ज होगा। वो कमेटी बैकफुट पे आने के कारण उन्होंने इस तरह का गेम प्लान बनाया और वो की लगवाई, एनशन तोड़वाया। ऐसा कुछ नहीं, एसपी साहब ने बिल्कुल गलत कहा। अनशन इस देश में सदा होते रहे और आगे भी होंगे। अनशन के कारण किसी पर 302 लगना ये बहुत ही बेहुदा किस्म की बात थी। अब 2 दिन का वेट करेंगे, उसके बाद क्या फैसला लेते हैं? हाँ, वो तो जी देखो सारे इकट्ठा हो गए और बड़ी जल्दी हम डिसीजन लेंगे, क्योंकि पूरे हरियाणा में फैल चुके हैं, और कोई बड़ा कदम लेंगे जिसमें सरकार को मजबूर किया जा सके। आपसे भी जो किया था उन्होंने कहा भी एक सरकार टी लगवाती है, एक सरकार टी हटवाती है, आप भी ऐसा ही मानते हैं? नहीं जी, हम एक ही सरकार मानते हैं, नायब सैनी की। उसी सरकार ने तो टी लगवाई थी और उसी सरकार ने टी उखड़वाई है, क्योंकि सरकार की देखरेख के बगैर इतने घंटे लगातार रोड जाम करके कार्रवाई नहीं चल सकती। ये सबके सामने है, वहाँ सीआईडी वगैरह सारी चीज़ थी, प्रशासन की नाक के सामने हुआ है, सबकी सहमति से हुआ है, उन्होंने ही लगाई, उन्होंने उखाड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है।